यार मैं ना रिसेंटली इंडियन आर्मी के एक मेजर जनरल की वीडियो क्लिप देख रहा था। राज शमानी के साथ पॉडकास्ट पे बैठे हुए थे वो, और उनसे सवाल पूछा गया इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, और उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब को सुनकर मेरे को अपने नोट से एक कोट याद आ गई एच.एल. मेंकन की। मेंकन ने एक बार ही बोला था कि एक्सप्लेनेशंस एग्जिस्ट, दे हैव एग्जिस्टेड फॉर ऑल टाइम, देयर इज ऑलवेज अ वेल नोन सॉल्यूशन टू एवरी ह्यूमन प्रॉब्लम, नीट, प्लॉजिबल एंड रॉन्ग। जरा आप भी सुन लीजिए मेजर जनरल ने क्या बोला। दो कंट्रीज एक टाइम पे अलग हुई, क्यों एक कंट्री बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और एक कंट्री बहुत ज्यादा नीचे गिर गई। मैंने देख लिया जहां धर्म का तड़का लगाओगे ना, ये बर्बादी की पहली स्टेज है। एनी सोसाइटी एनी वेयर, अगर आप मेरा ट्वीट पढ़ोगे ना, भगत सिंह ने क्या लिखा था, रिलीजन इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। रिलीजन इज इन आवर होम्स, इन आवर हार्ट्स, आउटसाइड नो। एंड गवर्नेंस में तो बिल्कुल नहीं। यूरोप प्रोग्रेस किया, अमेरिका प्रोग्रेस किया विद द चर्च एंड द स्टेट वेंट अवे। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, भगत सिंह को भी आप कोट कर दो अपनी बात को थोड़ा बहुत और ज्यादा वजन देने के लिए, पर एक्चुअल डेटा आप कभी खोलकर देखोगे तो यू आर हेडेड फॉर अ बिग सरप्राइज। ये वर्ल्ड बैंक के पास से मैं आपको दिखा रहा हूं डेटा इंडिया और पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी करंट यूएस डॉलर्स में 1960 से 2023। ये जो रेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये पाकिस्तान है, जीडीपी पर कैपिटा पर पर्सन ऑन एन एवरेज एनुअल इनकम पाकिस्तान की कितनी, और जो आपको ब्लू डॉट दिख रहा है ये इंडिया है। आपको दिखेगा 2008 के आसपास तक पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा थी। ये 2008 के बाद ही हमसे नीचे जाना चालू हुई है। नाउ फॉर समवन टू क्लेम कि भाई रिलीजन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई 2007-8 के आसपास तक रिलीजन क्या कर रहा था, क्या झक मार रहा था। हो सकता है कि रिलीजन का नेगेटिव इफेक्ट हो, चलो मान लिया, गिवन मान लिया मैंने, तो मैं तो इस पे भी डिबेट नहीं कर रहा, चलो मान लेते हैं फॉर द मोमेंट, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, कि रिलीजन का नेगेटिव इंपैक्ट हुआ पाकिस्तान पे, बट क्लियरली इट वाज ओवरवेट बाय अदर फैक्टर्स। आपको यह दिखाना पड़ेगा कि 2008 के बाद ही रिलीजन का एक प्रोनाउंस्ड इफेक्ट हुआ पाकिस्तान पर। अब कुछ लोग यहां पर बोलेंगे कि भाई हमें करंट यूएस डॉलर्स में कंपैरिजन नहीं देखनी, हमें तो कांस्टेंट यूएस डॉलर्स में कंपैरिजन दिखाओ, वो भी परचेजिंग पावर पैरिटी करके पीवीपी टर्म्स में। तो सर आप वो ग्राफ भी देख लीजिए, फिर से आपको दिखेगा रेड डॉटेड लाइन में पाकिस्तान और ब्लू डॉटेड लाइन में हमारा इंडिया। आपको दिखेगा 2007-8 से पहले एक एवरेज पाकिस्तानी एक एवरेज इंडियन से ज्यादा पैसे कमाता था। यह 2007-8 के बाद ही हुआ है कि भाई एक एवरेज इंडियन ज्यादा कमाने लगा एक एवरेज पाकिस्तानी से। तो भाई मेजर जनरल साहब के ऊपर यह बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि वो हमें बताए कि ये जो रिलीजन का तड़का जिसकी बात कर रहे हैं, और भगत सिंह को भी इन्होंने कोट कर दिया इस पे, ये 2007-8 के बाद ही क्यों हुआ। उससे पहले जनरल जिया भी है पाकिस्तान में, जिन्ना ने भी एनविजन किया था कि भाई हम एक इस्लामिक कह लीजिए या मुस्लिम कंट्री बनाएंगे। तो ये रिलीजन का तड़का पर्टिकुलरली डैमेजिंग ये 2007-8 के बाद ही क्यों हुआ, उससे पहले रिलीजन झक मार रहा था क्या। तो ये जो रिलीजन का जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि मेंकन ने कहा था कि एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट, दे हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, पर मेजर साहब का एक्सप्लेनेशन नीट, प्लॉजिबल और रॉन्ग है।